अब बड़ी खबर आ रही है बिहार से। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर यह घोषणा कर दी है और उसके बाद से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उन्होंने सीएम पद छोड़ने की घोषणा कर दी है और उन्होंने साफ साफ लिखा है कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास और समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा। उसी के बल पर बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी कई बार आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय भी उनके मन में एक इच्छा थी कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों के सदस्य बने। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में वो राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहे हैं। ये नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा है। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसे पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। और जानकारी यह सामने आ रही है कि नीतीश कुमार अब 2 बजे राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रपत्र भरेंगे या नामांकन दाखिल करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए मदन है। मदन, देखिए, कल से कयास लग रहे थे, इस तरह की बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब तो नीतीश कुमार ने भी इस पर मोहर लगा दी। ट्वीट कर उन्होंने अपना समर्थन, इस पूरे मामले को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि अब तय है कि 2 बजे वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। बिल्कुल, देखिए, बिहार में राजनीतिक उलटफेर कहें, हलचल कहें, काफ़ी तेज हो चुकी है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वो मुलाकात करेंगे। एनडीए विधायक दल की बैठक भी शुरू हो गई है। वहीं अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार के जो राज्यसभा जाने की अटकलें कल से लगाई जा रही थी, अब उस पर एक तरह से नीतीश कुमार के ट्वीट ने वो मोहर लगा दिया है कि अब वो राज्यसभा जाएंगे। और जो संभावना जताई जा रही है, जो जानकारी मिल रही है, उसके हिसाब से वो 2 बजे के करीब अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो ये एक बड़ी उलटफेर जो है बिहार में राजनीतिक रूप से होने वाली है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके बेटे निशांत जो है वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। बिहार में बीजेपी के तरफ से कई चेहरे जो हैं वो मीडिया के सुर्खियों में आ चुके हैं, उन पर चर्चा जो है शुरू हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से ये हुआ है, चुनाव के समय जब हम बिहार में ही अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी थी पहले ही कि बिहार में इस बार अगर एनडीए गठबंधन में वापस सत्ता में आती है तो फिर चेहरे जो हैं वो बदले जा सकते हैं। लेकिन इतना जल्द बदला जाएगा ये कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। ये माना जा रहा था कि सरकार का जो कार्यकाल है वो 5 साल का है, तो उसके मिड ईयर में या फिर लास्ट ईयर में ऐसा हो सकता है। लेकिन विपक्ष के निशाने पर नीतीश कुमार लगातार रह रहे थे। जिस तरह से इधर बिहार विधानसभा का बजट सत्र चला और वो सत्र में जिस तरह से नीतीश कुमार के कई तरह के एक्शन पर जो है सवाल उठाते रहे थे, उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठाते रहे थे, तो ये जरूर है कि आखिर यह फैसला कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और जेडीयू के कई कार्यकर्ता जो हैं वो अभी फिलहाल सीएम हाउस के बाहर पहुंच चुके हैं। जो जानकारी मिल रही है वो पार्टी कार्यालय में अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो एक धरा है कि वो ये चाहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार ही हमारे नेता के तौर पर रहे, राज्य के मुखिया के तौर पर रहे। और जो अभी से थोड़ी देर पहले जेडीयू के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई है तो वो कहते हैं कि नीतीश कुमार इतने जल्द जो है कोई फैसला नहीं लेते, वो आखिरी वक्त में भी अपना फैसला सुना सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं और बिहार के विकास के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए क्या सही होगा, वो निर्णय वो लेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरह से उन्होंने भावुक होकर एक ट्वीट जो किया और जो जिसे कन्फर्मेशन भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कन्फर्म कर दिया कि अब वो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर काम करना चाहते हैं, तो ये जो नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है उसके लाइनें देखिए कि पिछले 2 दशक में भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास और समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा और उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की। और अंत में जो उन्होंने लिखा कि मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। तो ये एक जो अपना संकल्प उन्होंने लोगों के सामने रखा। मदन, देखिए, जानकारी ये भी आ रही है कि विरोध भी हो रहा है। आपके साथ राजेश कृष्णा भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जदयू दफ्तरों में इसका विरोध हो रहा है। इसके साथ साथ उनके जो खास लोग हैं, एक संजय
संजय गांधी का नाम आ रहा था, उनके वाहन को रोक भी दिया गया है वहां से। बिल्कुल, हम अपने सहयोगी से भी जुड़ेंगे और वो भी बताएंगे कि आखिर जेडीयू में फिलहाल क्या चल रहा है, क्योंकि जो जानकारी निकल कर आई है, कार्यकर्ता सीएम हाउस के बाहर भी इकट्ठा हो रहे हैं, प्रदेश कार्यालय के बाहर भी इकट्ठा हो रहे हैं, तो एक तरह से नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और जानकारी दिया है कि बिहार में बीजेपी को खत्म करना चाहते हैं। वो बाइट भी दे रहे हैं, मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं कि नीतीश के राज्यसभा जाने पर तेजस्वी का रिएक्शन आ चुका है, जेडीयू को खत्म कर देना चाहती है बीजेपी। ये बातें तेजस्वी यादव ने कहा है। तो ये बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। ये कई आरोप जो है वो बीजेपी पर लगाते दिख रहे हैं और सीधे तौर पर इसे महाराष्ट्र का मॉडल बता दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू हुआ और आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाहते हैं बीजेपी। तो नीतीश के राज्यसभा जाने के फैसले पर या फिर उनके ट्वीट पर अब तेजस्वी यादव हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू को बिहार में खत्म करना चाहती है, नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है, महाराष्ट्र मॉडल लागू करना चाहता है, आरएसएस के इशारे पर काम हो रहा है। तो ये जरूर आप रिएक्शन सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है, जो अटकलें थी, अब वो वास्तविक में जो बदलाव होता हुआ दिख रहा है, बदलता हुआ दिख रहा है कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य के तौर पर अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। तो इससे आप ये मान सकते हैं कि बिहार में एक जो लंबे दशक से यानी कि 2 दशक से नीतीश कुमार ने बिहार को एक रूप दिया है, एक डेवलपमेंट का जो लकीर खींचा है, वो काबिले तारीफ है। लोग बिहार के जो भी हैं वो मानते हैं कि विश्वकर्मा के तरह बिहार को बनाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। तो जरूर लोगों के मन में एक कसक रहेगी कि नीतीश कुमार अब बिहार से विदा लेकर वो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर काम करेंगे, यानी कि बिहार के मुखिया के तौर पर जो सीएम के पद पर थे उससे वो विदा ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा भावुक क्षण जरूर होगा और इसीलिए जेडीयू के कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार से कम हमें मंजूर नहीं। कई तरह के स्लोगन आपने देखा था चुनाव के समय में कि फिर से एक बार नीतीश कुमार, नीतीश ही बिहार के लिए है। तो ये कई तरह के स्लोगन भी बिहार में बहुत फेमस होता था, पोस्टर वार होता था कि नीतीश कुमार है तो बिहार है। ये तमाम तरह की बातें जो है जरूर चुनाव के समय में और चुनाव के बाद भी जब राजनीतिक उलटफेर होते थे तो नीतीश कुमार के नाम से ही राजनीति की जो है वो शुरुआत होती थी और उसका अंत होता था। तो ये हम कह सकते हैं कि बिहार में जो एक तरह से रिएक्शंस हैं वो आने शुरू हो गए हैं। अमित शाह भी नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। आगे का चेहरा कौन होगा अगर नीतीश कुमार नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं तो फिर इस पर मंथन जारी है। एनडीए विधायक दल की बैठक हो रही है, नितिन नवीन की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। तो इससे मान सकते हैं कि जब गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं या फिर वो बैठक करेंगे तो फिर नए चेहरों के नाम पर मंथन शुरू हो जाएगा। अब बिल्कुल मदन, देखिए पहले निशांत का नाम आ रहा था, सीएम नीतीश के जो बेटे हैं उनका नाम आ रहा था कि उन्हें डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब देखिए पप्पू यादव और कई नेताओं का ट्वीट आया है कि भाई बीजेपी की इस तरह से एंट्री गलत है। जो तमाम सहयोगी दल हैं, चाहे चिराग हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सभी लोग मिलकर अब जैसे पप्पू यादव कह रहे हैं कि निशांत को सीएम बना दिया जाए। बिल्कुल, देखिए विपक्ष के जो नेता हैं वो जरूर चाहेंगे कि बीजेपी का चेहरा ना हो, नीतीश कुमार के जो अपने बेटे हैं वो रहे मौजूद। लेकिन देखिए चिराग पासवान का इस वक्त ट्वीट आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको एनडीए गठबंधन द्वारा राज्यसभा के लिए नामित करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि आपके अनुभव, समर्पण और जनसेवा की भावना से संसद के उच्च सदन में देश और समाज के हितों का मजबूती मिलेगी। देखिए चिराग पासवान एक लगातार संघर्ष कर रहे थे और उनका एक स्लोगन था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो इस तरह के जो स्लोगन थे नीतीश कुमार के खिलाफ भी वो आवाज उठाते रहे थे। लेकिन एनडीए में जब से शामिल हुए और एनडीए में शामिल होने के बाद जिस तरह से उन्होंने
नीतीश कुमार के साथ भी नजर आए, नीतीश कुमार के साथ काम करने के लिए अपने पार्टी या गठबंधन को तैयार किया। बिहार में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की एनडीए ने। तो ऐसे में अब जब ये मौका मिला है उन्हें, तो उन्होंने भी अब नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दे दी है। तो अब देखिए, पप्पू यादव ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मांझी जी, चिराग जी, लालू जी, उपेंद्र जी बिहार को बीजेपी का चारागाह न बनने दे। एक मत से निशांत जी को बिना शर्त समर्थन देकर बिहार का मुख्यमंत्री बना दे। बीजेपी के लिए बिहार का दरवाजा बंद कर दे। हमने आपको पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार के बाद वो चाहेंगे कि निशांत कुमार ही सीएम के पद पर हो, क्योंकि बीजेपी का अगर चेहरा होता है तो फिर एक तरह से कहीं नई शुरुआत जो है बीजेपी बिहार में करेगी। अपने मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा को देती है तो बीजेपी और मजबूत होगी बिहार में, तो ये माना जा सकता है। और विपक्ष इसी के लिए कह रही है कि बीजेपी ने जेडीयू को हाईजैक किया है, महाराष्ट्र मॉडल लागू किया है और आरएसएस के इशारे पर यह सब हो रहा है। तो एक बड़ी राजनीतिक उलटफेर जरूर देखने को मिली। हमारे सहयोगी राजेश कृष्णा भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जेडीयू के नेताओं की नाराजगी क्या है, क्यों है। बिल्कुल, तो जदयू के नेताओं में नाराजगी है। उन्हें इस बात को, मदन, साफ बात यह है, देखिए, उन्हें परेशानी इस बात को लेकर है कि अब सीएम की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। ये खबरें आ रही हैं कि बीजेपी सीएम पद पर काबिज हो सकती है और जदयू को 2 डिप्टी सीएम के पद दिए जा सकते हैं। तो लगता है जदयू को इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं जिच कायम होगी। वहां 2 तरह के बयान सामने आ रहे हैं जदयू नेताओं के। कुछ नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से जबरन ये निर्णय उन्हें करने के लिए मजबूर किया गया है। बड़ी खबर आ रही है पटना से कि नितिन नवीन से पहले गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद नॉमिनेशन में गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है कि अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं और नितिन नवीन से मुलाकात के बाद सीधे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और फिर नीतीश कुमार के साथ नॉमिनेशन के लिए जा सकते हैं और वो मौजूद रह सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है पटना से, जहां अब राजनीतिक जो हलचल तेज है उसमें अब पटना पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। उनकी नज़र जो है पहले से बिहार पर थी, पूरी तरह से राजनीतिक हालात पर नज़र थी, लेकिन अब वो जब खुद मौजूद हैं तो ये जरूर होगा कि बीजेपी की तरफ से जो चेहरा अगर मुख्यमंत्री के लिए चयन किया जाता है तो उस पर भी मंथन जारी हो गई होगी, मंथन शुरू हो गई होगी। और नितिन नवीन जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी पटना में मौजूद हैं, तो वहीं पर निर्णय भी लिया जा सकता है। बिल्कुल, तो अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि 2 बजे अब जब नीतीश कुमार नामांकन दाखिल करेंगे उसके बाद क्या वो तत्काल पद त्याग करेंगे या फिर इस प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखिए, अमित शाह आए हुए हैं तो मदन, लग रहा है कि सब कुछ तय कर लिया जाएगा। विधायक दल की बैठक भी होगी और गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, मंत्रालयों का बंटवारा किस तरह से होगा, इन तमाम चीजों पर लगता है कि एक राय कायम होगी। बिल्कुल, देखिए, हमने पहले ही कहा कि जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी पटना में मौजूद हैं और एनडीए विधायक दल की बैठक भी हो रही है, तो सब कुछ पहले से तय है। भले ही मीडिया में अब बारी बारी से सामने आ रही है। और देखिए, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि हमने जो पहले कहा था वही होता हुआ दिख रहा है, यानी कि बीजेपी अपने सहयोगियों को ही खा जाती है और नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल किया जाएगा, वो पहले ही कह रहे थे। ये उनका दावा है और वो सच होता हुआ दिख रहा है। तो जरूर विरोधी अपनी बातों को अब सच साबित करते हुए नजर आएंगे। और तेजस्वी यादव ने यही कहा कि बस महाराष्ट्र मॉडल को देखिए और फिर वही मॉडल बिहार में लागू होता है। नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल किया जाता है, उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है और फिर बीजेपी अपने चेहरे को मुख्यमंत्री बनाता है। तो ये कई सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलते हुए नजर आते हैं और इसी को विपक्ष जो है, विपक्षी चेहरे जो हैं, वो अपना दावा और अपना जो बात है उसे सही साबित करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो लगता है थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि क्या कुछ सामने आता है। प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है, अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमें भी इंतजार इस बात का रहेगा कि अंतिम रूप से सीएम के चेहरे के लिए किसे चुना जाता है और तस्वीर क्या कुछ उभरती है।